दोस्तों, पढ़ाई सिर्फ किताब खोलकर बैठ जाने का नाम नहीं है। असली पढ़ाई तब होती है जब आपका मन और ध्यान दोनों किताबों में लगे हों। कई बार हम घंटों तक किताब सामने खोलकर बैठे रहते हैं, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा होता है। ऐसा पढ़ना सिर्फ खुद को और दूसरों को धोखा देना है। अगर सच में जीवन में कुछ बड़ा करना है, तो पढ़ाई के उस समय को पूरी ईमानदारी के साथ देना होगा। जब आप पढ़ने बैठें, तो उतनी देर केवल पढ़ाई ही होनी चाहिए, न दोस्तों की बातें, न मोबाइल का लालच और न ही बेकार के ख्याल। जो इंसान अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह दृढ़ निश्चयी होता है, वही अपने सपनों को सच कर पाता है। जीवन में हमेशा याद रखिए कि लोग क्या कहते हैं, उससे ज्यादा मायने यह रखता है कि आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपने ठान लिया है कि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। बस आपकी मेहनत सच्ची होनी चाहिए। जो लोग खुद कुछ नहीं कर पाते, वही अक्सर दूसरों को रोकने या हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिसने संघर्ष देखा है, जिसने मेहनत का दर्द महसूस किया है, वह कभी किसी को नीचे नहीं गिराता। इसलिए नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। पढ़ाई में सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने लिए एक सही वातावरण बनाना होगा। जिस जगह आप पढ़ते हैं, वह शांत और पढ़ाई के अनुकूल होनी चाहिए। अगर आप शोर शराबे या भीड़ भाड़ वाली जगह पर पढ़ाई करेंगे, तो ध्यान भटकना स्वाभाविक है। आपकी स्टडी टेबल पर सिर्फ किताबें हों और सामने आपकी मंजिल लिखी हो, ताकि हर बार उसे देखकर आपको याद रहे कि आप किस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं। हमारा मन अक्सर हमें आराम की ओर खींचता है। कभी कहेगा बिस्तर पर पढ़ लो, कभी कहेगा थोड़ा आराम कर लो। लेकिन सच्चाई यह है कि थोड़ी सी असुविधा और मेहनत ही हमें आगे बढ़ाती है। इसके साथ ही एक स्पष्ट टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। पूरे दिन, पूरे महीने और पूरे साल के लक्ष्य तय करें। जब आपके पास एक सही योजना होगी, तभी आपका दिमाग समझ पाएगा कि आपको कब क्या करना है। लेकिन ध्यान रहे, टाइम टेबल ऐसा हो जो आपको प्रेरित करे, न कि तनाव दे। छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए और उन्हें लगातार पूरा करते जाइए। यही निरंतरता आपको धीरे धीरे बड़ी सफलता की ओर ले जाएगी। हर दिन अपने काम का विश्लेषण करना भी जरूरी है। दिन खत्म होने से पहले खुद से पूछिए कि आपने आज अपने लक्ष्य के अनुसार कितना काम किया। अगर कहीं समय बेकार गया है, तो उसकी वजह पहचानिए। क्या वह मोबाइल था, दोस्तों की बातें थी या आलस? जो चीजें आपका समय खा रही हैं, उनसे धीरे धीरे दूरी बनाइए, क्योंकि यही छोटे छोटे समय के नुकसान आगे चलकर महीनों और सालों का नुकसान बन जाते हैं। जीवन में अनुशासन सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। आपको तय करना होगा कि आप अनुशासन की कीमत चुकाएंगे या फिर बाद में पछतावे की। अगर लंबे समय तक मेहनत करनी है, तो अपनी दिनचर्या को अनुशासित बनाना ही पड़ेगा। खाने, सोने, पढ़ने और आराम करने का एक निश्चित समय होना चाहिए। अनुशासन ही आपको भटकने से बचाता है और आपके लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ाता है। इसके साथ ही अपने जीवन और परिस्थितियों के प्रति ईमानदार रहना भी बहुत जरूरी है। कभी मत भूलिए कि आप कहां से आए हैं और आपके परिवार ने आपको यहां तक पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत की है। कई बार जब पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो अपने माता पिता के संघर्ष को याद करिए। सोचिए कि वे आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं। वही यादें आपको फिर से प्रेरित करेंगी और आपको अपने लक्ष्य की ओर लौटने की ताकत देंगी। दोस्तों, अच्छी किस्मत किसी को मिलती नहीं, उसे बनाना पड़ता है। भगवान भी उसी का साथ देता है जो अपनी मेहनत के प्रति ईमानदार होता है। इसलिए अभी भी समय है, गंभीर होकर पढ़ाई शुरू कर दीजिए।
इस तेजी से बदलती दुनिया में अगर आपके पास बेकार कामों के लिए समय है, तो आने वाले समय में पछतावा भी बहुत बड़ा होगा। इसलिए या तो पूरे दिल से मेहनत कीजिए या फिर ईमानदारी से मान लीजिए कि आप मेहनत नहीं करना चाहते। लेकिन खुद को और अपने परिवार को धोखे में मत रखिए। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। आज से, अभी से शुरुआत कीजिए। अपना टाइम टेबल बनाइए, सोशल मीडिया और बेकार की चीजों से दूरी बनाइए और अपनी किताबों की दुनिया में खो जाइए। कुछ समय के लिए किताबों को ही अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लीजिए। याद रखिए, महान चीजें समय लेती हैं, लेकिन जो लोग लगातार मेहनत करते हैं, उनका समय जरूर आता है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप आज से पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ मेहनत शुरू कर देंगे, तो एक दिन आप न सिर्फ अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, बल्कि अपने देश का भी नाम दुनिया में ऊंचा करेंगे। मेहनत करते रहिए, अपने लक्ष्य पर डटे रहिए, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो कभी हार मानने का नाम नहीं लेते।